वेलकम। बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। हम सेंचुरी पार कर दिया, इसके लिए बीजेपी डर गया, और जो डर गया वो मर गया। और अब बात कर लेते हैं महा एग्जिट पोल्स की। 5 राज्यों के चुनाव में आज पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का मतदान पूरा हो चुका है और इसके साथ ही पूरे चुनावी महासंग्राम पर ब्रेक लग चुका है, जहां पर असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में पहले ही वोटिंग खत्म हो चुकी थी और अब देश भर की नजरें एग्जिट पोल पर हैं। 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिक गई हैं। तो आए, हर राजनीतिक दल अपना अपना दमखम दिखा चुका है और अब अपनी जीत का दावा कर चुका है। चुनाव का पहला रुझान सामने आया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी भारत समाचार पर। चुनाव का सबसे पहला रुझान सबसे पहले भारत समाचार पर। भारत समाचार पर महा एग्जिट पोल बस कुछ ही मिनट में महा एग्जिट पोल आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, अभी तक जो महासंघ, देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो प्रजा पोल की जो महा एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को बहुमत मिलती हुई पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल टीएमसी इस बार कहीं ना कहीं पीछे रहती हुई, तो क्या ममता बनर्जी की हैट्रिक टूटती हुई नजर आएगी, वो फिलहाल साफ होता हुआ नजर आ रहा है इन महा एग्जिट पोल्स में। और फिलहाल जो असल तस्वीर है वो 4 मई को सामने आएगी, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी जो है वो सैकड़ा क्रॉस करते हुए नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी जो है वो 200 के करीब सीटें पाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल जो प्रजातंत्र का एग्जिट पोल है, प्रजा पोल जो है वो कहता हुआ यही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार बंगाल जो है वो इतिहास रचने को तैयार है। और देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी जो है वो 190 से 200 सीटों के आसपास बंगाल में पाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं 100 सीटों पर सिमटती हुई इस बार ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। हालांकि इस बार झालमुड़ी का जादू चलेगा या दीदी का जादू चलेगा, ये फिलहाल 4 मई को साफ हो जाएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल्स अभी सामने आ रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि फिलहाल मोदी मैजिक जो है वो चलता हुआ इस बार बंगाल में नजर आ रहा है। टीएमसी जो है वो सैकड़ा यानी कि 100 सीटों के आसपास नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल ये आंकड़े जो हैं वो 4 मई को साफ हो जाएंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता ने क्या एसआईआर को चुना है, क्या एसआईआर को एक्सेप्ट कर पाई है वेस्ट बंगाल की जनता, या फिर ममता दीदी का जो जादू है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हमने बयानों में अक्सर सुना था कि खेला होवे, तो क्या खेला हो चुका है और नतीजे जो हैं वो 4 मई को सामने आएंगे। तो देखिए, दावा किया जा रहा था और आज जो जिस तरह से बम्पर मतदान जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है वेस्ट बंगाल में। अभी तक देखा जाए तो सभी रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए हैं। इतिहास से अब तक की सबसे बड़ी वोटिंग जो है वो इस बार देखने को मिली है। 5 बजे तक 90% से ज्यादा वोटिंग हुई दूसरे फेज में, तो वहीं 93% के आसपास वोटिंग पहले चरण में हुई थी। बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। महा एग्जिट पोल में बहुत बड़ा खेल, बीजेपी को बंगाल में बम्पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को लगभग 200 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में महा एग्जिट पोल में बहुत बड़ा खेला होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 193 सीट बीजेपी का अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है महा एग्जिट पोल का, उसमें 200 के आसपास सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं सैकड़ा पार करती हुई ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी नजर आ रही है। तो देखिए, बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, बीजेपी को बंगाल में बम्पर जीत एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। तो क्या इस बार झालमुड़ी का जादू चला? पीएम मोदी जो पहुंच रहे थे जनसभा करने के लिए, भारी भीड़ जो उमड़ती हुई नजर आ रही थी, क्या वो वोटों में तब्दील हो चुकी है? सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से हिंदुत्व का कार्ड खेलने के लिए बंगाल पहुंच चुके थे। तो क्या हिंदू वोटर्स ने इस बार सीधे तौर पर बीजेपी को चुना है? फिलहाल देखिए, जो नतीजे सामने आए हैं
वो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एनडीए है वो बढ़त उसको मिलती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। तो देखिए, जो महागठबंधन है वो 100 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं एनडीए 200 के आसपास सीटें पाकर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। बंगाल चुनाव में बहुत बड़ा महाखेला होता हुआ नजर आ रहा है इस महा एग्जिट पोल में। चलिए, पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सरकार बनाती हुई अभी तक नजर आ रही है। लेकिन देखिए, कई बार हमने एग्जिट पोल्स में देखा कि जो एग्जिट पोल्स होते हैं और साथ ही साथ जो नतीजे आते हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। तो वहीं तमिलनाडु में एसपीए को 158 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो एनडीए 22 और एसपीए 8 सीटें, और बाकी किसी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। असम की भी कहानी यही है फिलहाल। थोड़ी देर में असम के भी एग्जिट पोल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे। तो वहीं फिलहाल अभी तक जो सबसे बड़ा रुझान है, सबसे बड़ा अपडेट जो है वो, और सबसे बड़ा खेल जो है वो नजर आ रहा है बंगाल चुनाव में, जहां पर बंगाल चुनाव की अगर बात की जाए तो 200 के आसपास सीटें बीजेपी इस बार दिख रही है। तो वहीं अगर देखा जाए तो सत्तासीन टीएमसी को बड़ा झटका लगता हुआ कहीं ना कहीं इस महा एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। तो जनता ने क्या फैसला कर दिया है, महासर्वे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा तख्ता पलट का अंदेशा जताया जा रहा है। क्या सुपड़ा साफ कर दिया है एनडीए ने। ममता बनर्जी का जो रैलियां चल रही थी, जो भीड़ उमड़ रही थी, जो वार पलटवार का सिलसिला चल रहा था, क्या एसआईआर को एक्सेप्ट किया है? स्वाति पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, महा एग्जिट पोल जो सामने आए हैं उसमें महाखेला होता हुआ नजर आ रहा है। महा एग्जिट पोल में अब बंगाल में कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ होता हुआ अभी नजर आया है टीएमसी का, सत्तासीन पार्टी का, और 200 सीटों के आसपास बीजेपी। क्या बिहार रिपीट हो रहा है बंगाल में भी? जी बिल्कुल, देखिए आज ही आखिरी फेज की वोटिंग खत्म हुई है पश्चिम बंगाल में, और इससे पहले एक फेज की वोटिंग असम में हुई थी। इस वक्त तो जो तमाम एग्जिट पोल हैं वो सामने आ रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की खास तौर पर बात की जाए क्योंकि लंबे समय से वहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, और ऐसे में जो एग्जिट पोल तमाम दिख रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं कई एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर भी नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। चूंकि कई सालों से तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और लगातार सुबह से ही आपने देखा होगा कि तृणमूल कांग्रेस खासतौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती हुई नजर आई है। खासतौर पर पोस्ट की तैनाती जिस तरह से की गई है उसको लेकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है। अब 4 तारीख को देखना होगा, महत्वपूर्ण होगा कि किसकी सरकार बनती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है कि लंबे वर्षों तक शासन, चाहे हम इससे पहले सीपीएम की बात करें तो लंबे वर्षों तक शासन सीपीएम सरकार द्वारा किया गया है। इसके बाद अब तृणमूल कांग्रेस लंबे वर्षों तक शासन कर रही है। अब ये देखना होगा कि क्या पश्चिम बंगाल की जनता ने बदलाव की ओर ये वोट किया है या फिर ममता बनर्जी रिपीट होने जा रही है। लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, चाहे असम की बात की जाए या पश्चिम बंगाल की बात की जाए। और खास फोकस पश्चिम बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी का है कि वहां पर सरकार बनाई जाए, क्योंकि बहुत कम सीटों से शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से बीजेपी वहां पर बढ़ी है, चाहे लोकसभा सीटों में भी आपने देखा था कि सीधे जो है 18 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची थी, और उसके बाद धीरे धीरे ग्राफ लगातार बढ़ा है बीजेपी का। तो ऐसे में 4 मई को देखना होगा जब नतीजे सामने आएंगे तो किसकी सरकार बनती है। लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल अलग अलग सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, और कई ऐसे एग्जिट पोल है जहां पर कांटे की टक्कर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच नजर आ रही है। स्वाति, कह सकते हैं कि एसआईआर को कहीं ना कहीं बंगाल की जनता ने एक्सेप्ट किया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते थे बंगाल तो जिस तरह से झालमुड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट था, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ा फेस बन के उभरे बंगाल के चुनाव में, और जिस तरह से हिंदुत्व का कार्ड चला है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं अभी, जिस तरह से कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं और जिस तरह से एसआईआर हुआ उसके बाद लोगों के मन में ये डर था कि कहीं अगर इस बार वो वोट नहीं देंगे तो उनका वोट ना कट जाए, और यही वजह है कि जो पश्चिम बंगाल के लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं, चाहे दिल्ली की बात की जाए या उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वो तमाम लोग चुनाव के दौरान जो है वो वापस पश्चिम बंगाल लौटे थे। और यही वजह है कि जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है बंगाल का, वो रिकॉर्ड तोड़ है कि तमाम जो लोग बंगाल के अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं वो चुनाव के दौरान अपने राज्य में पहुंचे, उन्होंने वोट दिया। और यही वजह है कि 90% से ज्यादा पहले फेज में आपने देखा, दूसरे फेज में भी आप देखिए रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग वहां पर हुई है। महिलाएं खास तौर पर निकली है वोट देने के लिए, और इस बार महिला फैक्टर भी महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो किसकी तरफ है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से पिछले दिनों घटनाएं हुई थी, आरजीकर घटनाएं हुई थी, आरजीकर को लेकर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला आया था, और कहीं ना कहीं जो है महिलाएं बड़ा फैक्टर इस बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही हैं। और ये देखना होगा कि जो लंबी कतारें महिलाओं को देखी गई है वो महिलाएं किसकी तरफ है, क्या वो बदलाव की तरफ देख रही हैं या फिर ममता बनर्जी की तरफ ही वो महिलाएं देख रही हैं, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। जो यूथ वोटर्स है वो किसकी तरफ सोच रहे थे वोट देने वक्त, ये भी महत्वपूर्ण है। और ये देखना होगा कि 2011 में जब पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही थी तो जीती थी चुनाव, उस दौरान रिकॉर्ड तोड़ बहुमत टीएमसी को मिला था। बंगाल का ये इतिहास रहा है कि अगर आप पिछले चुनावों पर भी नजर डालें, नतीजों पर नजर डालें, तो हमेशा से बहुमत जो है वो किसी एक पार्टी को मिला है। अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या जो 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार जब बनी थी, जिस तरह से वोट मिला था वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा, ये सब देखना महत्वपूर्ण होगा। इंतजार 4 मई का करना होगा। लेकिन फिलहाल जो तमाम एग्जिट पोल इस वक्त सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती हुई नजर आ रही है। और आपने देखा कि जो दिग्गज चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, ये तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर प्रचार करते हुए नजर आए हैं। और जो सीटें भी दी गई हैं, जो कैंडिडेट चलता हुआ स्वाति नजर आ रहा है। और साथ ही साथ इस तरह देखा जाए तो एसआईआर को जो बंगाल की जनता है उसने एक्सेप्ट किया और बढ़ चढ़कर इस बार वोटिंग में हिस्सा लिया। और यही वजह है कि 90% से ज्यादा दोनों चरणों में मतदान होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आया। तो मैं लौटूंगा आपके पास। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर सवाल मेरा यही है कि क्या जो एग्जिट पोल्स हैं, आपको क्या लग रहा है सर, क्या यही नतीजे भी होंगे 4 मई को? धन्यवाद प्रियव्रत जी। पश्चिम बंगाल के बारे में जो एग्जिट पोल है वो तो उनकी तुलना आप 2021 के चुनाव से भी कर लीजिए जी। 2021 के चुनाव में भी इसी तरह के एग्जिट पोल दिखाए गए थे। परिणाम क्या आया था? सवाल इस बात का है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ रही है तो उसके कारण क्या है, किन वजहों से आ रही है? क्या वह टीएमसी सरकार के खिलाफ कोई सरकार विरोधी माहौल बनाने में कामयाब रही? क्या वह टीएमसी को सरकार के गवर्नेंस के मुद्दे पर घेरने में कामयाब रही? क्या वह लोगों को यह आश्वासन देने में कामयाब रही कि उसका शासन बहुत बेहतर होगा और वह विभिन्न राज्यों में जहां वो सत्ता में हो बहुत अच्छा काम कर रही है? किन कारणों से होगी? या क्या जो टीएमसी का जो परंपरागत वोटर है वह टीएमसी को छोड़ के चला गया? जो ध्रुवीकरण की कोशिशें रही हैं बीजेपी की वो परवान चढ़ गई पश्चिम बंगाल में। वजह क्या, किन कारणों से मान लिया जाए? केवल ये कारण मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत व्यापक प्रचार अभियान चलाया, 2021 से भी चलाया था, 2024 से भी चलाया था। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। और इसी बीच शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप। আমার সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আপনাদের সবাইকে আমি কোঅপারেটও করতে পারিনি। মোটামুটি এখনো কিছু কিছু বুথে ভবানীপুরে ভোটাররা লাইনে আছেন, যদিও স্লিপ ডিস্ট্রিবিউশন করা কমপ্লিট করে ওই এন্ট্রি গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে 6টার সময়। আমার এখানে কন্ট্রোল রুম বা ব্যাক অফিস থেকে আমরা যেটা পেয়েছি তাতে মোর দ্যান 90% ভোটার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন, যেটা ভবানীপুর বিধানসভা তৈরি হওয়ার পরে
একটি রেকর্ড। লাস্ট 2021-এ 82%, 2024-এ 78% পোল হয়েছিল এবং তখন মৃত ফেক ডবল ট্রিপল এন্ট্রিতে শাসক দল প্রায় 10% করে ভোট ছাপ্পা মেরেছিল। এবারে হাতে গোনা গোটা 10 ভোট ছাপ্পা মারতে পেরেছে। তার মধ্যে ওয়ার্ড 77-এ 4-5টি ভোট আছে। পুরুষরা বোরখা পরে ভোট দিয়েছে, আমরা ধরেওছি। ধরা পড়ার পরে পালিয়েছে এবং আমি ওখানে পৌঁছানোর পরে বাংলাদেশি মুসলমানদের যে স্লোগান জয় বাংলা সেটা तो शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे, बीजेपी के नेता हैं और फिलहाल बड़ा फेस भी हैं बीजेपी में इस वक्त। सुनील जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुनील जी, जिस तरह से बात चल रही थी हमारी आपकी कि क्या फैक्टर्स रहे हैं कि क्या एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ इतनी थी कि इस बार बंगाल ने बदलाव चुना, या एसआईआर का मुद्दा जो था वो काम कर गया? बम्पर वोटिंग के कई मायने होते हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल्स कह रहा है वो तो यही कह रहा है कि इस बार फायदा जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को हुआ है। तो दर्शन जी 6 बजे मतदान खत्म हुआ जी, और तत्काल एग्जिट पोल आ गया। मैं तो नहीं जानता कैसे इसकी गणना हो जाती है और कौन लोग इतने विद्वान बैठे हुए हैं। ये अलग का विषय है। निजी तौर पे मैं इस तरह के एग्जिट पोल में विश्वास नहीं करता जी। और कई बार हमने देखा भी सर, हमने देखा हरियाणा के चुनाव में देखा हमने कि किस तरह से एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए। गुजरात के चुनाव में हम और आप पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात कर रहे हैं। 2021 के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था। आप याद कर लीजिए, अगर आपके पास आंकड़े उपलब्ध हो दिखा दीजिए किस तरह के एग्जिट पोल दिखाए गए थे। बम्पर तरीके से जीत रही थी बीजेपी। दरअसल बीजेपी के जो प्रचार का स्तर है उसका मुकाबला कोई पार्टी नहीं कर सकती। बहुत हाई प्रोफाइल प्रचार करते हैं ये, और उस प्रचार के भव्यता को देख करके आप निष्कर्ष निकाल नहीं सकते कि आखिर हो क्या रहा है। वास्तविकता जमीन पर वास्तविकता कितनी है, कैसी है और क्या है। मेरा सवाल मैं जानना चाहता हूं, जो लोग बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बना रहे हैं उसकी वजह क्या है? क्यों पश्चिम बंगाल में के लोग टीएमसी को छोड़ रहे हैं? क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी है? कोई ऐसी सरकार नहीं होती जिसके खिलाफ लोगों के मन में संतोष न हो, नाराजगी न हो। लेकिन विकल्प किसको चुनेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी भी गवर्नमेंट में है। भारतीय जनता पार्टी भी पिछले लगातार 3 टर्म से केंद्र में सरकार में है। पश्चिम बंगाल के नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी का शासन की जानकारी नहीं है क्या? पश्चिम बंगाल के बगल में असम है, वहां भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 टर्म से सरकार में है। उसके बगल में त्रिपुरा है, वहां भी बीजेपी की सरकार है। नॉर्थ उत्तर पूर्व के लगभग सभी राज्यों में या तो बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी दल सत्ता में है। बिहार बगल का राज्य है पश्चिम बंगाल का, वहां बीजेपी लगातार सत्ता में है। उनके गवर्नेंस लोग नहीं देख रहे हैं कि किस तरह का गवर्नेंस है वहां। लेकिन बिहार में भी एक्सेप्ट किया, ताजा मामला है। सवाल तक किस बात को लेकर के होगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों में कोई ममता सरकार के खिलाफ कहीं संघर्ष करती हुई नजर आई? 35 वर्षों का वामपंथी सरकार को ममता बनर्जी ने सफलतापूर्वक सत्ता से बाहर किया 2011 में। लेकिन कितने वर्षों तक वो संघर्ष करती रही? सड़कों पर दिखाई पड़ी, आंदोलन किया, जुलूस निकाले, धरना दिए, प्रदर्शन किए, क्या क्या नहीं किया। पुलिस की लाठियां खाई, सड़क पर घसीटी गई, सब कुछ तो हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा कर दिया कि वह टीएमसी सरकार के खिलाफ एक माहौल बन जाए? भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत लोकप्रियता मिली 2019 के लोकसभा के चुनाव, और उसने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया लोकसभा के चुनाव में 2019। और उस समय वामपंथियों का और कांग्रेस को मिलने वाला जो मत है वह टूट करके मिला बीजेपी, बड़ी संख्या मिला। लेकिन 2019 का जो राजनीतिक सफलता थी बीजेपी, क्या उसको बरकरार रख पाई? 2019 के बाद 2021 का विधानसभा का चुनाव हुआ, दहाई का अंक नहीं पार कर पाई हो, एक क्षेत्र विशेष में सीमित रह गई। 2024 का विधानसभा चुनाव में फिर उसका मत प्रतिशत गिरा और उसकी सीटों की संख्या गिर गई। आखिर कौन सी ऐसी राजनीतिक कारण है जिससे मान लिया जाए केवल ध्रुवीकरण ही है? तो क्या पश्चिम बंगाल के लोग ध्रुवीकरण की राजनीति को स्वीकार कर लेते हैं सहजतापूर्वक? क्या भारतीय जनता पार्टी
पश्चिम बंगाल के लोगों की स्वाभाविक स्वीकृति रही है। 1952 के पहले चुनाव से लेकर के आज तक के चुनाव को आप देख लीजिए। इसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार होती थी। कांग्रेस की सरकार को लोगों ने सत्ता से बाहर किया तो वामपंथियों को ले आए, बीजेपी को नहीं ले आए, जनसंघ को नहीं ले आए। फिर जब वामपंथियों की सरकार को हटाया तो तृणमूल कांग्रेस को ले आए। आपका कहना यही है फिर बीजेपी को जो नतीजे आएंगे वो चौंका सकते हैं एग्जिट पोल से? नहीं, मैंने जो बीजेपी को उम्मीद पाले हुए हैं उनके लिए चौंकाने का सवाल होगा। मतलब मुझे कोई कारण नहीं समझ में आता, कोई वजह तो हो। क्या कोई ये कह सकता है कि पश्चिम बंगाल में कोई लहर थी? क्या यह लहर थी कि ममता सरकार को हटा दिया जाए? क्या ये लहर थी कि बीजेपी सरकार को ला दिया जाए? किसी तरह की कोई लहर थी क्या वहां? और अगर कोई लहर नहीं थी तो आखिर किन मुद्दों के आधार पर तो लोग मतदान करेंगे? जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के खाते नहीं खुले थे 2021 के चुनाव में, 2026 के चुनाव में उससे कौन से कारण है कि वहां लोग टूट करके बीजेपी को दे देंगे? जो लोग परंपरागत तरीके से टीएमसी को वोट देते रहे हैं वो क्यों छोड़ देंगे? महिलाओं की बात की जा रही है, आपने महिलाओं की बात की। महिलाएं टीएमसी की मतदाता नहीं है जी, तो आखिर टीएमसी वो महिलाएं टीएमसी को क्यों छोड़ देंगी? हाँ, एक महिलाओं का एक वर्ग है जो टीएमसी को वोट नहीं देता, या उनमें बीजेपी का समर्थन ज्यादा है, टीएमसी का कम है, और वह शहरी संपन्न महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से संपन्न महिलाओं का समूह है जो बीजेपी के साथ दिखाई पड़ता है। फिलहाल जो नतीजे सामने आएंगे, फिलहाल 4 मई को सामने आएंगे और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल से वो कितना मैच करेंगे वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। महा एग्जिट पोल्स पर बहस लगातार जारी है और साथ ही साथ नतीजों से एग्जिट पोल्स कितना मैच करेंगे आपको दिखाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।